गुड मॉर्निंग। आज का डेली डोज शुरू करते हैं। तो आज के डेली डोज के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उद्या उपन्यास की लेखिका जिन्होंने अपनी इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो ये मराठी लेखिका हैं, इनका नाम है नंदा खड़े। उत्तर यहीं नीचे में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मराठी लेखिका है, नाम है उनका नंदा खड़े, लेकिन आप इसको एक बार सुन लीजिए। चेमनचेरी कुणीराम नायर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये थे कथकली कलाकार, ठीक है ना। ये क्या थे? चेमनचेरी कुणीरामन नायर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये थे कथकली कलाकार। बहुत ज़्यादा जुड़ के नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप उस संबंधित डिस्ट्रिक्ट के हैं जहाँ पे चेमनचेरी कुणीराम जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर्स जो है ना वो खास बन जाता है, अन्यथा इसको आप लीव करते हुए चल सकते हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? तो देखिए, ये पहले जो क्रिकेटर हैं ये है भारतीय कप्तान विराट कोहली। भारत का हथियार आयात कितना घटा है? ठीक है, तो भारत का आयात जो है वो 33% जो है वो घट गया है। बक्सर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मार्च को। फिर हम लोग छठे क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य सरकार ने बिहार के किस जिले में एम्स निर्माण को अनुमति दी है? तो ये अनुमति दी है राज्य सरकार ने दरभंगा में। राज्य सरकार ने बिहार के किस जिले में एम्स निर्माण की अनुमति दी है? तो ये दरभंगा में दी है। राज्य सरकार जो बापू टावर का निर्माण करवा रही है, ठीक है ना, तो बापू टावर का जो निर्माण करवा रही है वो बिहार सरकार करवा रही है। तो नीचे सारे उत्तर को आप देख लेंगे एक बार अच्छे से। अब हम लोग जो तथ्य को देखेंगे वो कुपोषण से संबंधित है। हम जानते हैं कि हमारे देश की हालत बहुत ख़राब है और अभी भी अघोषित तौर पे लगभग 1/3 आबादी है जो गरीबी में जी रही है, और उसमें भी एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जिनको दोनों वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। तो चलिए हम इसके ऊपर में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुछ डेटा को पहले देखेंगे। चर्चा यहाँ करने का ज़्यादा समय नहीं है, तो हम लोग डेटा, फैक्ट एंड फिगर्स को देख लेंगे और चर्चा फिर कभी कर लेंगे। देखिए, देश के 1/3 बच्चे पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण अंडरवेट हैं, यानी उनका वेट जो है ना वो सामान्य से कम है। और झारखंड में ऐसे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है और सबसे कम मिजोरम में है। इन आंकड़ों से पीसीएस परीक्षाओं के लिए एक दिवसीय परीक्षा जैसे पटवारी, एसएससी, सीएचएसएल, पुलिस भर्ती इत्यादि में सवाल पूछे जाते हैं। जानिए कुपोषण से जुड़े वे तथ्य जिन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले तो 35.7% बच्चे पूरे देश में पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण अंडरवेट हैं, यानी कि जितना वजन होना चाहिए उतना वजन उनका नहीं है। 47.8% कम वजन के बच्चों के साथ झारखंड पहले स्थान पर है। देखिए, झारखंड जो है वो मिनरल्स से भरपूर राज्य है, उसको विकसित होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जो मिसमैनेजमेंट है और ख़ास करके हमारे यहाँ जो शिक्षा की कमी है वो इस हिसाब से है कि लोग आगे ही नहीं आ पा रहे हैं। 43.9% अंडरवेट बच्चों के साथ सबसे खराब राज्य में बिहार दूसरे स्थान पर है, ठीक है। मतलब झारखंड के बाद बिहार जो है वो दूसरे राज्य पर है, यानी 43.9% अंडरवेट बच्चों के साथ। 12.5% है मिजोरम में कम वजन वाले बच्चे। मिजोरम देश में सबसे बेहतर स्थिति में है। मिजोरम जो है, जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है भारत का, उसने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है, खास करके इन मामलों में, सामाजिक मामलों में, और उसका जो रिकॉर्ड है वो पूरे भारत में बेहतरीन है। 13.5% कम वजन के बच्चों के साथ मणिपुर सबसे बेहतर राज्यों में दूसरे स्थान पर है, और मिजोरम के बाद मणिपुर है। और ये भी जो है नॉर्थ ईस्ट का ही एक स्टेट है। ये वैसे स्टेट हैं जो काफ़ी दूर दराज के हैं खास करके। तो हम देखते हैं कि दूर दराज रहने से नहीं, एक अच्छा नेतृत्व हो और प्रॉपर वे में अगर शिक्षा लोगों को मिले तो कई सारी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सही हो जाती है। कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार इनोवेशन के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार 14.48 के स्कोर के साथ 17वें स्थान पर है। कर्नाटक 42.50 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है।
बड़े राज्यों की कुल श्रेणी में 17 राज्यों को रखा गया है। तो 17 राज्यों को रखा गया है और जिसमें 17वें स्थान पर कौन सा है, तो वो बिहार है। अब हम दो महिलाओं को देखते हैं जिन्होंने क्या किया, जो इतिहास रच दिया। तो हम लोग देखते हैं जन्मदिन दोनों का था 17 मार्च को। तो हम लोग दोनों महिलाओं को देखते हैं। तो हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। ये पहली भारतीय मूल की महिला है जिसने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। और साइना नेहवाल जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता है और कौन से ओलंपिक में, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और ज़्यादा कुछ काम की जानकारी है नहीं। अगर काम की जानकारी मिलती है तो फिर मैं उसको डेली डोज 2 के नाम पे आज फिर ले आऊँगा। तो अभी ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते हैं और अपनी मजबूरी भी नहीं रखते हैं कि वीडियो को लंबा खींचने की। अभी के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इसको जल्द ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।